आइए मैन ऑफ द मैच, वेल डन राजन। मैन ऑफ द मैच जो पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छे टच में, और खिलाड़ी का नाम है वो खिलाड़ी जिसने दापोटे की क्रिकेट को ऊंचाइयों तक ले जाया, और इस ग्राउंड पे उसके बहुत अच्छे रिकॉर्ड हैं। उसे कहा जाता है कंप्लीट बैट्समैन है, नाम है हर्षद चौधरी। बहुत ताबड़तोड़ 25 रन। वेलकम हर्षद। जोरदार तालियों से स्वागत करें मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हर्षद चौधरी का। आपको खड़े रहना है। सबसे पहले जयेश आपको A1 राजेंद्र पाटिल स्पॉन्सर ये गिफ्ट हैम्पर देंगे, जो हमारे सूत्र संचालक A1 है। अब ये गिफ्ट हैम्पर डॉक्टर तौसीफ शेख की तरफ से जो हमें स्पॉन्सर हुआ है वो देने जा रहे हैं पाटिल, मिस्टर पाटिल। आसिफ चिमनाट मशहूर क्रिकेटर, शिव शंकर जूस सेंटर, राहुल गुप्ता की देन ये देने जा रहे हैं। जैफ खरबे के हाथों से हम डी साकारिया आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाए। अब यहाँ पर फ्रूट बास्केट देने जा रहे हैं डॉक्टर ये अशफाक पनवेलकर, जिसे हमें स्पॉन्सर किया अरुण भुईर जिला परिषद सदस्य और ताबिर जैरोमी। अब हम टोपी एसके स्पोर्ट्स की देन, शादाब खुदकर की देन मौजम पटेल पहनाते हुए, आखिर में वो ट्रॉफी जो आपकी शोकेश की शोभा बढ़ाए एक्रेलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई की देन देने जा रहे हैं हमारे नईम शेख साहब ही। 2 नईम शेख साहब हैं, दोनों नईम शेख साहब के हाथों से। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे प्रेजेंटेशन में जुड़ने के लिए। हर्षद एक शब्द, अरे अजय करते मराठीमध्ये विचारणार। हर्षद तुम्हाला यावंच लागणार आहे। बाली ट्रॉफी 2022, बाली ट्रॉफी म्हणजे एक स्वप्नवत स्पर्धा, आणि त्या स्पर्धेमध्ये सामनावीराचा पुरस्कार पहिल्या फेरीच्या सामन्यामध्ये तुम्हाला मिळाला आहे। किती आनंद होतोय, कसं वाटतंय? खूप आनंद होतो आणि ते खेळायला पण मजा येते। तुमची फलंदाजी फारच छान राहिली, मात्र कुठेतरी श्रेय हे गोलंदाजांना देखील द्यावं लागणार आहे। काय बोलाल तुमच्या गोलंदाजीबद्दल? अतिशय सुंदर गोलंदाजी केली आमच्या गोलंदाजाने आणि पूर्ण टुर्नामेंटमध्ये अशीच करावी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। ये थे दोस्तों मैन ऑफ द मैच हर्षद चौधरी। हम आपको लिए चलते हैं पांडुरंग थर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भावे सर और ग्रेड वाइज अजय घरत सर। तो पहले ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 10, और 2 रनों का जो पेनल्टी दिया गया था हृदय स्पोर्ट्स को वो अब ऐड कर दिया गया, तो टोटल स्कोर इस वक्त अब 12 रन। शिवास स्पोर्ट्स और हृदय स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। शिवास स्पोर्ट्स राहुल गुप्ता फैम टीम, तो हृदय स्पोर्ट्स की हम बात करें तो नगर सेवक जाकिर मिर्ज़ा फैम टीम। देखिए, समय के मामले में सहयोग करना है, ये चीज़ हम बार बार कह रहे हैं सभी टीमों से कि सिटी क्रिकेट में एक इनिंग के लिए सिर्फ 30 मिनट का वक्त दिया गया, और ग्रामीण क्रिकेट में जो है वो 25 मिनट का वक्त दिया गया है। पहले ओवर की समाप्ति जहां पर रन बने थे 10, और 2 रनों का जो पेनल्टी दिया गया था हृदय स्पोर्ट्स को लेट रिपोर्ट करने पर, वो अब ऐड कर दिया गया, तो 12 रन हुए हैं पहले ओवर की समाप्ति पर, और बिना किसी विकेट के नुकसान पर शिवास स्पोर्ट्स दोनों ओपनर बल्लेबाज आकाश वलसे और जीतू माली। गेंदबाजी में अब फैज़ान को बुलाया गया है, सामना करेंगे वहाँ पर बल्लेबाज जीतू माली। उसी बीच वहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया, और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर, लेकिन देखना है रन कितने आएंगे इस गेंद के ऊपर। बहुत गजब का स्ट्रोक लगाया वहाँ बल्लेबाज जीतू माली ने। यस मजर, देखिए इतनी आसान गेंद आप देंगे तो नतीजा भी तो वहीं आएगा। जूजी फुलटॉस मानो देसी घी का लड्डू खिला दिया था। 6 रन आप देख रहे हैं। शिवास बनाम रिदा, तीसरे अंपायर को पूछा है, वहाँ पर ऑनफील्ड अंपायर ने देखना है हमारे तीसरे अंपायर क्या निर्णय देते हैं।
इसके बाद दोस्तों ग्रामीण क्रिकेट से दोनों टीमों को तैयार रहना है। कुडूस 11 और लेट दिनेश 11 ओली। उसके बाद ग्रामीण से जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ और बंटी स्पोर्ट कुकसे। उसके बाद सिटी क्रिकेट से जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ और अतकोली स्पोर्ट। उसके बाद सिटी क्रिकेट से यूग 11 मालोडी और चैलेंज स्पोर्ट। उसके बाद ग्रामीण से AA घुड़सई बी और पिलंजे स्पोर्ट। देखना है तीसरे अंपायर क्या निर्णय देते हैं। 6 रन। एक बार फिर से वहां पर देखना है, क्रीज में पीछे जाकर पुल किया इस गेंद को और फिर से भेज दिया गेंद को बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जाती हुई। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर जीतू माली द्वारा देखने को मिल रही है। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए। इस सीजन में शिवास स्पोर्ट्स के नाम ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने हाईएस्ट चेसिंग किया है BC4 सिटी क्रिकेट का। 101 रन। एक सेमीफाइनल मुकाबला खेली है शिवास। तो पहली 2 गेंदें वहां पर फैजान की और पहली 2 गेंदों पर 12 रन खर्च किए गेंदबाज ने। यहाँ पर जीतू माली बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाया और टीम का स्कोर पहुंचा दिया अब 24 रनों पर। फिर से इस बार फ्लिक किया है और यह गेंद भी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। खेल दिया इस गेंद को, फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। इस बार सीधे बल्ले से खेला है। देखना है वहां पर इस बार खिलाड़ी मौजूद है लेकिन कोई मौका नहीं इस बार भी। देखना है इस बार कितने रन आते हैं इस गेंद के ऊपर और फिर से सिक्सर। लगातार 4 गेंदों पर 4 सिक्सर लगाए वहां बल्लेबाज जीतू माली ने। गजब की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही, लेकिन कहीं ना कहीं अब गेंदबाज फैजान काफी महंगे साबित होते हुए। ऐसा लग रहा है कि फैजान कीर्तिमान स्थापित करेंगे। जिस तरह बल्लेबाजी हो रही है जीतू माली की तरफ से। इस ग्राउंड के इतिहास को मैं खोलता चलूं, इस ग्राउंड पे मात्र बिलाल शेख ही ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाए। वो भी लेट राजीव गांधी ट्रॉफी मुकाबला था रमनी कोहली के सामने। बिलाल शेख ने बनाए थे 54, 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाए थे। जी बिल्कुल भावे सर, लेकिन कल हमने देखा था ये रितेश ने 5 गेंदों पर 5 सिक्सर लगाया। उसी बीच वहां पर फिर से क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को भेज दिया है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बार फिर से 6 रनों के लिए। क्या गजब की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है बल्लेबाज जीतू माली द्वारा। बाली ट्रॉफी में 3 मरतबा 6 गेंदों में 6 चौके लगे, लेकिन बाली ट्रॉफी में 6 गेंदों में 6 सिक्सर सिटी फॉर्मेट से नहीं लगे। जी बिल्कुल भावे सर, लेकिन यहाँ पर जीतू माली बाली ट्रॉफी में 5 गेंदों पर 5 सिक्सर। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस वक्त जीतू द्वारा। स्कोर हम देखें तो बहुत बढ़िया नज़र आता हुआ 42 रन। दोनों टीमें अगर हम देखें शिवास स्पोर्ट्स और हृदय स्पोर्ट्स, तो सिटी इमर्जिंग की दोनों टीमें। हालांकि शिवास स्पोर्ट्स देखिए इस ग्राउंड पे 2 मरतबा ऐसा हुआ है, मैं भूल गया, एक रिकॉर्ड तो बाजिल शेख के नाम है। 7 गेंदों में 7 सिक्सर लगाए थे। पिछले वाली ट्रॉफी में फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी भी उनके नाम है। और अब देखना है कि एक और पन्ना जुड़ता हुआ है या नहीं। लेकिन इस ग्राउंड पे 2 ही, बिलाल शेख और बाजिल शेख, 2 शेख और ये जो बैट्समैन है जीतू माली, 5 में 5 सिक्सर लगा चुके। जी बिल्कुल भावे सर, पिछले बाली ट्रॉफी में बाजिल शेख ने वो लगाया था नवाब स्पोर्ट्स से खेलते हुए और जुबैर के अगेंस्ट उन्होंने 7 गेंदों पर 7 सिक्सर लगाए थे। और भिवंडी सिटी क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बराबरी की थी दानिश काजी की। इस बार क्रॉस दी लाइन खेल दिया, अलॉन्ग द कारपेट इस बार खेला वहाँ बल्लेबाज जीतू माली ने, लेकिन इस बार एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। मैं समझता हूँ कि गेंदबाज बहुत खुश रहे होंगे इस गेंद से।
कि 5 सिक्सर लगने के बाद सिंगल आया, इत्मीनान महसूस किया होगा उन्होंने, क्योंकि ये बाली ट्रॉफी है। देखिए मज़र, इसमें यहाँ से कोई दर्शक घर नहीं जाना चाहता तो टीमें कैसे जाना चाहेंगे। लेकिन बहरहाल क्रिकेट का जो खेल है वो हार और जीत का खेल है। जी बिल्कुल भाभी सर, देखिए ये बाली ट्रॉफी है, कोई खिलाड़ी अगर रिकॉर्ड्स बनाता है और जब उनके रिकॉर्ड्स हम कहते हैं तो वो भी खुश होते हैं, लेकिन किसी के अगेंस्ट अगर रिकॉर्ड्स बनते हैं तो वो भी इतना निराश नहीं होता हूँ, क्योंकि बाली ट्रॉफी में उनके अगेंस्ट ये बनते हैं। नहीं, रिकॉर्ड भले से आप किसी के भी आगे बने, देखिए दुनिया में लोग अपनी तारीफ चाहते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो शख्स बूढ़े रिकॉर्ड को सुनने का आदी बन जाएगा या झेलने का, वो अच्छे रिकॉर्ड भी बनाएगा। जी बिल्कुल। इस वक्त मैं आवाज़ देना चाहूँगा कुडूस 11 के कैप्टन और लेट दिनेश 11 के कैप्टन। ये ग्रामीण क्रिकेट का मुकाबला है और देखने जा रहे हम फैज़ान मेमन, अरशद हुंडो को। यहाँ खड़े रहे और कान में से हटा दे, समझा नहीं। तो तीसरे ओवर की यहाँ पर शुरुआत हुई और वाइड गेंद के साथ गेंदबाजी में वहाँ पर इस वक्त गेंदबाज इरफान को बुलाया गया है। कंटिन्यू रखा है इरफान को। पहले ओवर में भी इरफान ने 10 रन खर्च किए थे। इस बार अच्छी गेंद वहाँ पर विकेटों के ऊपर से इस गेंद निकल गई है। सफल होकर खेलने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज जीतू माली ने, तो अच्छी यहाँ पर गेंद रही थी इस बार इरफान की। जहाँ पिछली गेंद वाइड कर बैठे थे, इस बार अच्छी वापसी रही वहाँ गेंदबाज की। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद वहाँ पर कॉर्नर की दिशा में खेला है और एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ वहाँ पर। सोनू वहाँ मौजूद थे, उनसे ये कैच ड्रॉप हुआ। हालांकि अगर कैच लेते तो पहला विकेट यहाँ पर शिवास स्पोर्ट्स का गिर सकता था, लेकिन एक बहुत ही आसान सा कैच ड्रॉप किया वहाँ पर वाइडिश मिड विकेट पे खड़े हुए खिलाड़ी सोनू ने। लोअर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन उतनी लंबाई नहीं दे पाए वहाँ बल्लेबाज जीतू माली। इस बार देखना है पुल किया इस बार आकाश वलसे ने और गेंद इस बार जाएंगी 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। मजर खान इस वक्त आता हुआ आकाश वलसे के बल्ले से। मज़र खान आकाश वलसे जो हैं बहुत ही कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन है। इससे पहले जो सीज़न था उसमें वो मैगी में खेले थे और वो BC4 का जो सीज़न था उसका पहला रन आकाश वलसे ने बनाया था। इस सीज़न का पहला रन उमर खान ने बनाया। जी बिल्कुल, आकाश वलसे जो है कि मैगी स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी वक्त तक खेल चुकी है। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर ऑन साइड में इस गेंद को टर्न कर दिया वहां बल्लेबाज ने, लेकिन एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे पहुंचता हुआ 50 रनों पर। पचास रनों की पार्टनरशिप भी की यहाँ पर बल्लेबाज आकाश और जीतू ने। उसी बीच इस बार इरफान की ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद रही है। अभी भी एक गेंद बची हुई है इस ओवर में, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ देखने को मिल रही है गेंदबाज इरफान द्वारा। अब तक 5 गेंदों में जो रन खर्च किए 7 रन खर्च किए उन्होंने, जबकि पिछले ओवर में फैज़ान काफ़ी महंगे साबित हो गए थे, 31 रन खर्च किए थे, जहां पर जीतू माली ने लगातार 5 गेंदों पर 5 सिक्सर उन्हें लगाए थे। इस बार स्विच हिट खेला है और गेंद जाएंगी खाली क्षेत्र में। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर एक बार फिर से आता हुआ जीतू माली के बल्ले से। गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 6 रनों के लिए। तो ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 56। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं साहिबा जीतू माली? 39, जिसमें 6 फलक बोस शॉट खेले। 3 ओवर की समाप्ति, ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में चलता हुआ कुल स्कोर है 56 रन।
बिना किसी विकेट के शिवास स्पोर्ट राहुल गुप्ता फैम टीम ज़बरदस्त शुरुआत करती हुई, और रीदा की गेंदबाजी पे और कोई तो फिदा नहीं लेकिन बल्लेबाज फिदा है, इस तरह रन बन रहे हैं। अगला मुकाबला कुडूस 11 के कैप्टन और लेट दिनेश 11 कोहली के कैप्टन। आप दोनों को टॉस बॉक्स से रिपोर्ट करना है। टॉस बॉक्स AA भारत गैस कमर्शियल दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोलिंजकर, अफसानवी शख्सियत एक्स मेयर जावेद दलवी साहब। उसके बाद मुकाबला रहेगा जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ नरेश मात्रे फैम टीम गिरामीन से और बंटी स्पोर्ट कुक से। उसके बाद मुकाबला रहेगा सिटी से नरेश मात्रे फैम टीम, जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ और अतकोली स्पोर्ट। उसके बाद मुकाबला रहेगा युग 11 मालोडी बनाम चैलेंज स्पोर्ट, ये सिटी क्रिकेट का मुकाबला है। उसके बाद गिरामीन से मुकाबला रहेगा AA घुड़सई B भावेश पवार की सवारी आएंगी, A1 पवन आएंगे पिलंजे स्पोर्ट पिलंजे के सामने। उसके बाद मुकाबला रहेगा डिंगडोंग वडोली कुडुस बनाम आई गाँव देवी दादूपाड़ा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे सिटी क्रिकेट में विकी स्पोर्ट चाविंद्रा बनाम आदर्श स्पोर्ट। 10वां मुकाबला विकी स्पोर्ट B चाविंद्रा और अर्जुली स्पोर्ट सिटी से। फिर गिरामीन में मैच 3 की विजेता टीम और मैच नंबर 4 की विजेता टीम। फिर 12वां मुकाबला मैच नंबर 7 की विजेता टीम और मैच नंबर 8 की विजेता टीम। और आखिर में सिटी क्रिकेट से कैरेबियन और स्टार 11 नायगांव। ये आज के मैचेस की रूपरेखा जो मैंने आपको बता दी। जो भी टीमें मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आपको समय पे जो दिया गया है पहुँचना है उससे आधा घंटा पहले। इस मरतबा हवा में और पहला विकेट गिरता हुआ लूज शॉट खेला बैट्समैन आकाश वलसे ने। जी बिल्कुल, यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ शिवास स्पोर्ट्स का बहुत बढ़िया क्या समाप्त किया था वहाँ पर कवर पे खड़े हुए खिलाड़ी अख्तर अंसारी ने। नए बल्लेबाज इस वक्त अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए जीशान मिर्ज़ा। तो 56 रनों पर पहला विकेट गिरा है इस वक्त शिवास स्पोर्ट्स का। आकाश वलसे आउट हुए। आउट होने से पहले उन्होंने 14 रनों की पारी खेली, लेकिन अभी भी वहां पर जीतू माली मौजूद है जो 39 रनों पर इस वक्त बल्लेबाजी करे और उनका साथ देने के लिए अब जीशान मिर्ज़ा आए हैं। पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बाली ट्रॉफी में शाहिद खान करेश के नाम है। बाली ट्रॉफी 2019 121 का। ओवरऑल पार्टनरशिप का जो रिकॉर्ड है वो 127 का है। इस मरतबा रुक के गेंद आई, हुक कर दिया है, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 4 रनों के लिए। देखना अंपायर का क्या निर्णय है। 4 रन। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर इस गेंद को खेल दिया बल्लेबाज जीशान मिर्ज़ा ने। देखिए बाबे सर, जो रीदा स्पोर्ट्स है वो जाकिर मिर्ज़ा फैम टीम है और जीशान मिर्ज़ा जो है उनके भतीजे हैं, उनके अगेंस्ट इस वक्त जीशान मिर्ज़ा खेल रहे हैं। देखिए जीशान जो मिर्ज़ा है वो इस सीज़न में बहुत अच्छे टच में चल रहे हैं, चाहे सिटी इमर्जिंग हो चाहे सिटी क्रिकेट हो। फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया, 6 रन लॉन्ग लेग के ऊपर। बॉलिंग इतनी खराब हो रही है कि रीदा की गेंदबाजी पर कोई क्रिकेट प्रेमी फिदा नहीं हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, जिस तरह से यहाँ पर फैज़ान ने गेंदबाजी की थी, जहाँ पर जीतू माली ने उन्हें 5 गेंदों पर 5 सिक्सर लगा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये गेंदबाज जहाँ पर जीशान मिर्ज़ा ने पिछली 2 गेंदों पर 10 रन बनाए। एक और धमाकेदार शॉट डाउन द ग्राउंड खेला है 4 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी हो रही है शिवास 11 की। हाईएस्ट टोटल तो बालाजी के नाम चला गया है, लेकिन ओवरऑल हाईएस्ट टोटल 130 है
जो बंटी स्पोर्ट बोरियोली के नाम है। जी बिल्कुल भाभी सर, लेकिन बाली ट्रॉफी में जो हाईएस्ट स्कोर वो वकी स्पोर्ट्स मापोली के नाम है 137 रन। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर जिशान मिर्ज़ा द्वारा, और यही खास बात रहती भाभी सर जिशान मिर्ज़ा की, वो पहली गेंद के साथ अटैक खेलते हैं। यही देखने को मिला जहाँ पर पहली 3 गेंदे पर उन्होंने 14 रन बनाए हैं। बाली ट्रॉफी में रनों का सुनामी आया है। राहुल गुप्ता फैम टीम स्कोर है 70 रन। फिर खींच के मारा है, फिर गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। ऐसा लग रहा है कि चौकों और सिक्सर की बारिश हो रही है, और इससे खराब बॉलिंग क्या हो सकती है। या तो गेंदों को ओवर पिच रख रहे हैं, या तो बहुत ही बैक ऑफ लेंथ रख रहे हैं। अगले टॉस के लिए कुडूस 11 के कैप्टन और लेट दिनेश 11 ओली के कैप्टन गिरामीन से वो मुकाबला है। इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी है, डीप में पहुंची है, 1 रन बनता हुआ। स्कोर तेजी से आगे सरकता हुआ 77। 4 ओवर की समाप्ति, 77 रन हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि रिदा के गेंदबाजों का जुलूस निकाल दिया है। चलो बॉलर कौन आ रहा है? कल तो बोला ना कैप्टन, बोला 3 महीने से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं खेलने। इतना गाय बालाजी से उतनी हाफ सेंचुरी लगी ना, एक ही अभी देखो जीतू का लगता है क्या? 2 ओवर बचा। जीतू खेल रहे हैं इस वक्त 39 रनों पर। जिशान मिर्जा ने ताबड़तोड़ 21 रन बनाए 5 गेंदों पर। गेंदबाजी में कासिम आए, समय में कोऑपरेट करना है आपको। मेरे ख्याल से चर्चा किस बात के लिए चल रही है? यस, आप जाकर चॉइस बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ। रमीज रईस जुड़ चुके हैं, कीमैन मोस्ट वेलकम। रमीज रईस अल्ताफ बाली सर के साथ पिछले 1 से 2 महीने तक साथ देते हुए इस मरतबा आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया। आउटफील्ड में 1 रन बना है, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे सरकता हुआ 78 रनों पे पहुंचा है, 78। गेंदबाजी के लिए कासिम तैयार होते हुए अगले टॉस के लिए कुडूस 11 के कैप्टन और लेट दिनेश स्मूर्ति ओली के कैप्टन इस मरतबा फ्लिक कर दिया है,
बहुत खूबसूरत शॉट, डीप स्क्वायर लेग पर 4 रन। 43 पे पहुंचे हैं यहाँ पर जीतू माली। जी बिल्कुल भाभी सर, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर जीतू माली द्वारा देखने को मिल रही है। गजब की बल्लेबाजी, और इस वक्त 43 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। अब तक बाली ट्रॉफी में 4 अर्धशतक आए हैं और 3 ग्रामीण क्रिकेट से, 1 सिटी से। हुक कर दिया है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग पर, 6 रन। और क्या बल्लेबाजी हो रही है, मानो रनों का सुनामी आ गया है। और रिदा की गेंदबाजी पर बल्लेबाज फिदा होते हुए। जी बिल्कुल भाभी सर, खास करके यहाँ पर जीतू माली ज़्यादा फिदा हो रहे हैं, क्योंकि अब उन 50 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे और टीम का स्कोर बहुत ही तेज़ी से इस वक्त आगे बढ़ता हुआ। 14 गेंदों में 49 रन जीतू माली, और 50 कमिंग अप। 15 गेंदों में 50 रन। जीतू आपको बल्ला दिखाना है, व्हाट इनिंग ही प्लेड। 15 गेंदे 50 रन, 5वां अर्धशतक बाली ट्रॉफी 2022 का, और सिटी क्रिकेट का ये दूसरा और सीजन का 18वां। जी बिल्कुल भाभी सर, 5वां अर्धशतक। जिस तरह से पहले अजय भुईर ने और कल हमने 3 अर्धशतक देखे थे, ग्रामीण से हो रहे थे जब ओमकार पाटिल, और उसके बाद बैक टू बैक अजय पाटिल ने और अब जीतू माली ने, ये 5 अर्धशतक लगे बाली ट्रॉफी 2022 में। इस मरतबा घूम के मारने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, मिड विकेट पे पहुंची, 1 रन। ओवर नंबर 5 चल रहा है और 90 रन हुए। हालांकि सर्वाधिक टोटल 128 बाली ट्रॉफी में सिटी क्रिकेट में, लेकिन ओवरऑल इस सीज़न का 130 है, जो बंटी स्पोर्ट ने बनाया था। लेट मोहम्मद हारून हाजी ट्रॉफी निकल के मारा है, फ्रंट फुट पे कमिट हो गए, गैप में ट्रैवल होती हुई काऊ कॉर्नर में 4 रन। ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजों से नहीं, गेंदबाजों के भावनाओं से खिलवाड़ की जा रही है, जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है। बिल्कुल भाभी सर, जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे जीतू माली और जिशान मिर्ज़ा, ये जो बाउंड्री लगाई थी कोई भी खिलाड़ी अपनी जगह से नहीं हिला था, इतनी तेज़ ये बाउंड्री चलाई गई थी वाइट मिड विकेट की दिशा में। इसे कहते पूरे अरमान निकल जाना। 5 ओवर में कितने रन बने साहिबा? 54 रन बने, 94। के 1 विकेट, 99। नन्यानो रन। जावेद बाहर रख दी, वाइट, 100 रन पूरे। 100 कमिंग अप। डगआउट इरफान बूढ़े से तालियों की गूंज आप सुन रहे हैं, 100 रन पूरे होते हुए। जावेद खड़े खड़े, गेंद गैप में चली गई है, 6 रन। ऐसा लग रहा है कि रिदा स्पोर्ट्स के जो गेंदबाज हैं उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। पहली पार्टनरशिप 56 रन की हुई थी, अभी ये दूसरी पार्टनरशिप 50 रन की। पहले विकेट के पार्टनरशिप में 56 रन बने, दूसरे विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन बने। ओह, अच्छी गेंद थी, लेट स्विंग हुई। 106 रन आ चुके हैं। 60 रन पर गिर गए जीतू। 60 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि इस सीजन का जो हाईएस्ट टोटल है केतन पाटिल के नाम है इंडिविजुअल स्कोर 77। फ्लिक कर दिया, गेंद जा रही है मैदान के बाहर, 6 रन। 66 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं जीतू माली और कुल स्कोर है
112 रन। साहिबा ये बताइए कि डेथ ओवर की कितनी गेंदें बची? आखिरी गेंद। केतन पाटिल इस सीजन के हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है सिटी क्रिकेट में। एक और हुक शॉट और पहले बाउंस पर लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। तो कुल मिलाकर रन बने 116। 117 की चुनौती यहां पे रखी।
तो खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद वहाँ पर दीप बहरिया की, जहाँ पर नीची बैकलिप से इस गेंद को वहाँ बल्लेबाज ने टर्न कर दिया है, स्ट्राइक को रोटेट किया है वहाँ पर बल्लेबाज ने। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त रिदा स्पोर्ट्स की तरफ से इरशाद और सोनू। और इस बार वहाँ पर पारी समाप्त होती हुई सोनू की, बहुत बढ़िया क्या समाप्त किया वहाँ पर शुभम गुल भी लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए थे, जहाँ पर सोनू की पारी का अंत होता हुआ। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर आगे निकलकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी। हालांकि मिडल बहुत बढ़िया किया जाता है, लेकिन उतनी लंबाई नहीं दे पाए थे वहाँ बल्लेबाज सोनू। तो एक रन पर यहाँ पहला विकेट गिरता हुआ रिदा स्पोर्ट्स का। नए बल्लेबाज अब दानिश। नए बल्लेबाज दानिश इस वक्त आए हैं नॉन स्ट्राइक पे, जबकि सामना करेंगे वहाँ बल्लेबाज इरशाद। उसी बीच वहाँ पर दीप बहरिया की ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद रही थी, ड्राइव लगाने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज इरशाद ने, पूरी तरह से बीट कर दिया वहाँ पर बल्लेबाज को। तो बहुत बढ़िया ओवर यहाँ पर घटता हुआ दीप बहरिया का, जहाँ पर एक विकेट भी हासिल किया और पावर प्ले में अब तक सिर्फ एक ही रन खर्च किया उन्होंने। उसी बीच एक और विकेटों को खुला छोड़ दिया था वहाँ पर बल्लेबाज। आइए दोस्तों, इस वक्त हम नंबर 2 का डबल ए होता हुआ टॉस बॉक्स में वहाँ बल्लेबाज असफर बोलिंजकर, एक्स मैच जावेद दलवी स्पॉन्सर, वैद 11 कुडूस के कैप्टन, बहुत मशहूर टीम, और ओली के कैप्टन दिनेश प्रेषित, दिनेश स्पोर्ट्स, लेट दिनेश स्पोर्ट्स। देखिए सिक्का एबी और कीमैन रमीज रईस, जिन्होंने इस स्पर्धा के लिए अल्ताफ बाली के कंधे से कंधा मिला के काम किया है, और रिकॉर्डेड एक्स हमारे रेफरी, मैच रेफरी एबी स्पोर्ट, और एक तरफ बाली ट्रॉफी। देखना है टॉस को वैद 11 कुडूस ने जीता है। हम आपको ये रोलेक्स मेडिकेयर का बैग दे रहे हैं, मनसब मुल्ला और फात दलवी की देन। रियल स्टील वसीम अंसारी स्पॉन्सर एक कैप दे रहे हैं, आपके सर पे ताज रखा जा रहा है, बहुत शुक्रिया रमीज रईस और अजीम अब्दुल्ले। मैच रेफरी का ये कहना है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का समय कम है, लेकिन 2 शब्द ज़रूर चाहूँगा। ये बताइए कि बाली ट्रॉफी आप पहली मर्तबा खेल रहे हैं? हाँ सर, पहली मर्तबा कुडूस टीम यहाँ पे ग्रामीण का पहला ही टूर्नामेंट खेल रही है बाली ट्रॉफी। कुडूस एक बड़ी टीम है, कैसा लग रहा है बाली ट्रॉफी का चामधाम? सर चामधाम तो कई सालों से देखते आ रहे हम लोग की बाली ट्रॉफी चालू कभी होती है। हम लोग तो फिलहाल टीवी पे या मोबाइल पे देख के उसका मज़ा ले रहे थे, लेकिन आज खेलने का मौका दिया है तो अच्छा करने की कोशिश करेंगे। टॉस जीता है, क्या करेंगे? सर टॉस जीत के हम लोग पहले फील्डिंग करेंगे। All the best. The news from the toss box is Wahid 11 Kudus won the toss, selected field first. Is back to the commentary box. बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भावे सर। तो बहुत ही ख़राब शुरुआत यहाँ पर रही है रिदा स्पोर्ट्स की, जहाँ पर दीप बहरिया ने अब तक 3 विकेटें हासिल की और अब हैट्रिक पर आ गए हैं गेंदबाज दीप। सामना कर रहे हैं वहाँ पर बल्लेबाज जावेद मोमिन। इस बार दीप की ये गेंद वहाँ पर बहुत बढ़िया गेंद रही थी, हालांकि हैट्रिक गेंद थी और वाइड यॉर्कर किया वहाँ पर गेंदबाज दीप बहरिया ने। तो पहले ओवर की समाप्ति और रन बने हैं सिर्फ 1 और 3 विकेटें भी गिरी है। धीमी शुरुआत यहाँ पर रही है, पहले ओवर में सिर्फ 1 ही रन जोड़ पाए हैं रिदा स्पोर्ट्स के बल्लेबाज, और 3 बल्लेबाज भी इस वक्त आउट हुए हैं, इरशाद, सोनू और
अख्तर, ये 3 बल्लेबाज आउट हुए, जबकि जावेद और दानिश अभी भी वहाँ पर मौजूद है। रोहन कुरूस। शुक्रिया मज़हर खान। आइए दोस्तों लौट चलते हैं। आए दिन बाहर के मतलब बाली ट्रॉफ़ी। बाली ट्रॉफ़ी 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुकाबला इस वक्त चलता हुआ शिवास 11 बनाम रिदा 11। जाकिर मिर्ज़ा फैम टीम इस मरतबा इनसाइड आउट खेला है। गेंद डीप कवर में पहुंची है। एक रन से 2 रन अभी बने हैं, जबकि लक्ष्य है 117 रनों का। जीतू माली जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, 70 नट आउट बनाए, कुल 20 गेंदों का सामना किया। हालांकि 9 सिक्सर लगाए, जबकि सिक्सर का रिकॉर्ड सिटी क्रिकेट में बिलाल शेख के नाम है, 14 सिक्सर। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, अजीब व गरीब ढंग से खेले बैट्समैन। लग रहा है कि रीदा 11 जिस तरह की बल्लेबाजी कर रही है मानो 50 ओवर का मैच खेल रही हो। 3 रन और 3 विकेट। जीतू माली राइट आर्म ओवर द विकेट, अपने स्टेप में चूके डेड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी की दोपहर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गर्मी भी पड़ी है, हवा भी चल रही है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में अल्ताफ बाली की हवा चलती हुई। बढ़िया गेंद आगे रखा था, थ्रू दी लाइन खेला वहाँ पर बीट हुए बैट्समैन। इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, जगह बना के खेला हुआ शॉट, लेकिन गेंद को रोकने में सफल हुए हैं। 2 रन बना लिए बैट्समैन ने, जगह बना के खेला था शॉट। 2 रन से अब 5 पे पहुंचा है स्कोर और बल्लेबाज दानिश पहुंचे 3 पर। ओवर नंबर 2 का खेल चलता हुआ, 5 रन 3 विकेट। फिर से खेला, लेकिन फील्डर थे, आउट हो गए बैकवर्ड पॉइंट में। एक और झटका लगता हुआ 5 पे चौथा विकेट गिरा है। जहां पहले इनिंग में रन वर्षा हो रही थी, वहां दूसरी इनिंग में रनों का कहर गिर गया है। रनों और विकेटों के बीच में एक लंबी दौड़ लगी है। 5 रन है, 4 विकेट गिरे। अभी कौन आया? यस, नए बैट्समैन फरीद। खड़े रहने का स्टांस तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओ पल्लू शॉट, लेकिन आड़े आ गए जिशान। अच्छा शॉट खेला था दिलशान तिलक रत्ने के अंदाज में, लेकिन कमाल की फील्डिंग विकेटों के पीछे। पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। कुल स्कोर है 5, विकेटें गिरी है 4। देखिए, जो
एक नाम हमारे लिस्ट में आया है, उसको थोड़ा सा करेक्शन हम करना चाहेंगे आज के मैचेस में। हालांकि वी चैलेंजर है जो छठा मैच है सिटी क्रिकेट से, युग 11 मालोडी बनाम वी चैलेंजर, हम चैलेंजर। वी चैलेंजर का वो मैच है जो 4 बजे खेला जाएगा। अगला मुकाबला देखना ना भूलिए, जबकि आए दिन बाहर के में सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत मुझसे जुड़ चुके हैं। अजय, 5 रन और 4 विकेट, लक्ष्य 117 का। अच्छा ड्राइव, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। गेंदबाजी के लिए दीप बैरिया कंटिन्यू है। दीप बैरिया ने भिवंडी प्रीमियर लीग में भी अच्छी गेंदबाजी की थी। एक अच्छे गेंदबाज है दीप बैरिया। जी हाँ, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है, होनहार खिलाड़ी है दीप बैरिया। लेकिन दोनों टीमों के बीच में बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि मुकाबला हो रहा है। इस मरतबा स्वीप लगाने की कोशिश, एक और विकेट गिरता हुआ। कभी रन आगे जा रहे हैं तो कभी विकेट आगे जा रहे हैं। अब देखिए 6 रन है, 5 विकेटें गिरी। और यदि इस बाली ट्रॉफी का हम जिक्र करें तो सबसे कम टीम टोटल कल बना था 23 रन। पैरों के पीछे से बोल्ड कर दिया है, काफ़ी अच्छी रफ्तार के साथ फुल लेंथ गेंद, विकेट टू विकेट। नए स्वीप करने का बैट्समैन प्रयास था। बहुत ही खूबसूरत सन ग्लासेस के साथ आए हैं आदिल। देखना है देखिए- कि आदिल की क्या सोच रहती है, वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाएंगे या फिर पूरे ओवर्स खेलने का प्रयास करेंगे। सिटी क्रिकेट के इतिहास में लोएस्ट स्कोर 11 रन है। मीडिया 11 ने बनाया था आरके ट्रॉफी में। 12 रन इस सीज़न में जयदुर्गा ने बनाए, बी ने, और 13 रन राजस्थान रॉयल ने बनाए थे बी इंडियन के सामने लेट गोपीनाथ मुंडे चषक में। और मीडिया 11 ने जब बनाए थे तो क्या वो बात मीडिया में छप गई थी? खुद मीडिया पर्सन थे ना, और खुद के न्यूज़ चैनल पे भी उन्होंने चलाया था, क्या क्योंकि बात है। रिकॉर्ड है। इस मरतबा ड्राइव किया आउटफील्ड में, 1 रन। और कितना खुश हुए थे जब 12 पर जयदुर्गा बी, उनको लगा था कि शायद रिकॉर्ड टूट गया। मैंने मनोहर तरह से कहा आपका भी ताल्लुक भादौड़ से है, उनका भी ताल्लुक भादौड़ से, लेकिन वो रिकॉर्ड टूटा नहीं। लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपने तो देखा कि कालेर कप में धनेश कुकसे के 7 पे 8 विकेट गिरे थे पायनियर के सामने, लेकिन उसके बाद उन्होंने हेमंत अरट की बल्लेबाजी से रन बनाए। बढ़िया गेंद आगे रखा, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। ये क्रिकेट है, इसमें तमाम चीज़ें चलती रहती है। कोई भी रिकॉर्ड रहते वक्त तक नहीं रहता है। रिकॉर्ड बनते ही ये टूटने के लिए आपको याद होगा केंद्रीय राज्य मंत्री कप में गोरसई बी की भी हालत एक मैच में काफ़ी नाजुक थी, जब उनके 8 पर 7 विकेट गिरे थे। अच्छा ऑन ड्राइव, एक ही रन लेने का अवसर। और केंद्रीय राज्य मंत्री कप के फाइनल मैच में साइश खारबाव जो है वो 7 रन पर ऑल आउट हो गई थी गोरसई बी के विरुद्ध। ज़रूर वो ग्रामीण का मैच था, ये सिटी का मैच है। और वो मेरे ख्याल से सबसे लोएस्ट टोटल है, क्योंकि बकौल शुभात धुमाल वो सबसे कम टोटल था, वो भी फाइनल में। 3 ओवर की समाप्ति, और वो टीम जो बाली ट्रॉफी की चैंपियन टीम रही, के ट्रॉफी को जीता उन्होंने। लेकिन रहता है, कभी आपका दिन नहीं रहता है तो फिर आपके सितारे गर्दिश में रहते हैं। लेकिन यहाँ गर्दिश में सितारे नज़र आ रहे रीदा स्पोर्ट्स के। 8 रन में 5 विकेट गिरे, ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में चलता हुआ 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। सारी चीज़ें जो है वो शिवाज 11 के पक्ष में हुई है इस मैच की। यहाँ तक कि टॉस भी उन्होंने जीता था, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया, और क्या धुआंधार बल्लेबाजी रही शिवाज स्पोर्ट्स की। 70 रनों की नाबाद पारी खेली जीतू माड़ी ने। छक्कों की तो मूसलाधार बारिश कर दी उन्होंने आज ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में। 9 छक्के लगाए और 3 चौके।
जिस तरह से खेल आगे बढ़ रहा है, केवल औपचारिकताएं नजर आ रही है इस मैच में। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। 8 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर के पश्चात रीदा स्पोर्ट्स। कप्तान दीप बैरिया अपना स्पेल समाप्त कर चुके हैं। शानदार गेंदबाजी रही उनकी, 2 ओवर में 4 रन देकर 4 विकेट्स। रीदा स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था इस टूर्नामेंट को लेकर, और उम्मीद ये की जा रही थी कि अच्छा खेल पेश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं निराश किया है उन्होंने। तपती हुई धूप में यह मुकाबला, दोपहर का सत्र है। आप सभी का हार्दिक स्वागत बाली ट्रॉफी 2022 में। ऊपर लगी है बल्ले के, एक हाथ से कैच लेना चाहते थे फील्डर, और गेंद निकल गई है फील्डर को बीट करती हुई। वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी बीच शिवा स्पोर्ट्स को 2 रनों से पेनलाइज किया गया है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा, क्योंकि उनके जो 13वें खिलाड़ी डगआउट में बैठे हैं वो मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए पकड़े गए हैं। देखिए, मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करना आपके लिए अलाउ नहीं है इस टूर्नामेंट में, चाहे आप 12वें खिलाड़ी के रूप में कमेंट्री बॉक्स में हो या फिर 13वें खिलाड़ी के रूप में डगआउट में हो। इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला है, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। शानदार छक्का, गजब का स्ट्रोक। इस बार बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने। जावेद के बल्ले से ये सिक्सर निकलता हुआ, और इस पारी का ये पहला छक्का। बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक का। कॉर्नर पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन उस फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया। यहां से 99 रन और चाहिए। शॉट ऑफ लेंथ, कमजोर गेंद थी, हालांकि बैट्समैन तो बीट हुए, विकेट कीपर भी बीट हुए, पीछे खिलाड़ी भी नहीं रोक पाए हैं, और ये 4 रन 22 का इशारा। रन्स आते हुए इस ओवर में सिद्दीक जी रीदा स्पोर्ट्स के लिए। शुरुआत में यदि पहले ओवर में इस तरह से तेज रन्स आते तो थोड़ी दिलचस्पी पैदा हो सकती थी मैच में, लेकिन शुरुआती बल्लेबाजों ने पूरी तरह से निराश किया। इरशाद और सोनू आए थे ओपन करने। इरशाद 1 रन बनाकर आउट हुए, सोनू 0 पर आउट हुए। उसके बाद दानिश ओपन 1 डाउन करने आए थे। इस बार पुल किया है गेंद हवा में, कैच का मौका, डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद के नीचे, और बल्लेबाज का काम तमाम। जावेद आउट। बाईस पर गिरा है छठा विकेट रीदा स्पोर्ट्स का। लोवेस्ट टीम टोटल को ऐसे लगता है कि अब रीदा स्पोर्ट्स के बल्लेबाज पार कर जाएंगे। हमदम स्पोर्ट्स के नाम कल लोवेस्ट टीम टोटल बना, मात्र 23 रन बना पाई थी हमदम स्पोर्ट्स एसडी स्पोर्ट्स मापोली के विरुद्ध। नए बल्लेबाज महफूज आए हैं। जी हाँ, टीम यहाँ पर बिल्कुल भी महफूज नजर नहीं आ रही है रीदा स्पोर्ट्स। आदिल के पास स्ट्राइक, खोद कर निकालना पड़ा है। इस बार बिल्कुल यॉर्कर का प्रयास था गेंदबाज का, खेला है ऑन साइड में डीप मिड विकेट के स्थान पर। 1 रन लेने का अवसर। फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया जा रहा है इस मैच में। मैच में कुछ खास अब नज़र नहीं आ रहा है, और अब यही देखने वाली बात है कि कितने रनों से ये मैच जीत जाती है शिवा स्पोर्ट्स। जीतू की ये गेंद मोटा सिरा लगा है, डायरेक्ट हिट, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, रन आउट हो गए। तालमेल की कमी थी, सिंगल लेना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। दोनों भी बल्लेबाज निकले थे पहले सिंगल के लिए, लेकिन बीच में जाकर रुक गए, और स्लिप कॉर्डर में जो खिलाड़ी थे उन्होंने कोई गलती नहीं की, सटीक निशाना उनका, और इस तरह से 7वें विकेट का पतन होता हुआ। 23 पर 7। महफूज खुद को भी महफूज नहीं रख पाए।
अगला मैच देखना मत भूलिएगा, ग्रामीण का एक बड़ा मुकाबला, स्वर्गीय दिनेश 11 ओली और वेद 11 कुडुस के बीच में। कुडुस टीम लगातार खेल रही है बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में, भिवंडी में केंद्रीय राज्य मंत्री कप में हमने उनको देखा, साथ में खारबाव के टूर्नामेंट में भी टीम एक्शन में थी। अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर रहा था कुडुस टीम का, और अंजुर के केंद्रीय राज्य मंत्री कप में क्लोज मैच में उनको हार मिली थी। यहाँ पर देखना है किस तरह से प्रदर्शन कर पाते हैं। क्या है, आकाश इतना जल्दी कर 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या 7 विकेटों के नुकसान पर 25। जूतू का ओवर जो था वो थोड़ा सा खर्चीला जरूर रहा। तेईस रन बने थे और पेनल्टी के 2 रन भी ऐड किए गए हैं स्कोर में, इसलिए अब स्कोर 25 नजर आ रहा है। भूषण की पहली गेंद ओवर पिच ड्राइव कर दिया है सीधे एक्स्ट्रा कवर के हाथ में। यहाँ पर फिर से मौका है, लेकिन इस बार सटीक निशाना देखने को नहीं मिला, टारगेट को मिस किया फील्डर ने। शेड्यूल में थोड़ा सा करेक्शन है, आज का जो छठा मैच है वो यूग 11 और वी चैलेंजर्स के बीच में खेला जाएगा, ना कि चैलेंज स्पोर्ट्स। वी चैलेंजर्स एक्शन में रहेंगी। भूषण पाटिल अच्छी फिरकी देते हैं गेंद को, कुकसे से बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा फ्लाइट दिया था इस बार, ड्राइव किया है ऑन साइड में। रनआउट के काफी मौके बन रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा मैच गुजरता हुआ शिवा स्पोर्ट्स के लिए। इस बार बहुत दूर चले गए थे गेंद से बल्लेबाज, रूम बनाकर लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूक गए। देखिए फिंगर्स रोल किए गए थे और काफ़ी हद तक गेंद को टर्न कराने में कामयाब भूषण पाटिल। हमेशा एक महत्वपूर्ण गेंदबाज की भूमिका उन्होंने अदा की है, चाहे फिर वो ग्रामीण क्रिकेट के लिए अपने टीम के लिए खेले, कुकसे के लिए, दिनेश 11 के, या फिर अब सिटी क्रिकेट में। हवा में है गेंद और एक बेहतरीन कैच, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, बहुत ही जबरदस्त कैच आकाश वलसे द्वारा, विकेट गिरता हुआ 8वां। आदिल आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। बिल्कुल एक तरफा चलता हुआ मैच। जो कुछ सोचा था रिदास स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इस बार वाइड है। अंपायर गोकुल पाटिल मुख्य अंपायर की भूमिका में, स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में इस समय अमित साल्वी। अंपायर्स के लिए भी बहुत चुनौती भरा काम रहता है, खासतौर पर दिन की रोशनी में अंपायरिंग करना। तपती हुई धूप है, मौसम काफ़ी गर्म है। एक और वाइड गेंद, और ऐसे में जब कोई गेंदबाज अतिरिक्त गेंदें करता रहता है तो ज़रूर अंपायर निराश होते होंगे कि ज़्यादा काम करना पड़ता है। और ऊपर से मैच जब एक तरफा जाता है तो निश्चित रूप से अंपायर्स भी सोच रहे होंगे कि अब तो सीधी सीधी गेंदें करनी चाहिए गेंदबाज को। स्विंग एंड मिस, ये लाइन के अंदर थी, और इसके साथ ही भूषण पाटिल का सफल ओवर समाप्त होता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति, रन संख्या केवल 29, 7 बल्कि 8 विकेटों के नुकसान पर। मात्र 2 विकेट्स बचे हैं और 6 गेंदें इस मैच में शेष है। लक्ष्य के आसपास भी नहीं है रिदा स्पोर्ट्स। अब देखना है कि जो बची हुई 6 गेंदें हैं वो पूरे खेल पाते हैं या नहीं बल्लेबाज, क्योंकि 8 खिलाड़ी ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। केवल एक बल्लेबाज इस पारी में ऐसे रहे जिन्होंने 10 से अधिक रन्स बनाए, 13 रन बनाए। जावेद ने एक चौका और एक छक्का जड़ा उन्होंने अपनी पारी में। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंकों में पहुंच नहीं पाया है। नंबर 10 अब स्ट्राइक पर कासिम।
टेलेंडर्स भी कई बार अच्छे शॉट्स खेल जाते हैं। खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मुथैया मुरलीधरन को जब बैटिंग के लिए देखा जाता था तो बड़ा मज़ा आता था उनकी बैटिंग देखते हुए, बड़े अटपटे ढंग से खेलते थे, मनोरंजन करते थे दर्शकों का मुथैया मुरलीधरन। बोल्ड, बहुत अच्छी गेंद थी, शफल करते हुए खेलना चाहते थे बल्लेबाज, पैरों के पीछे से गेंद सीधे लगी स्टंप्स पर और काम तमाम होता हुआ बैट्समैन कासिम का। आपने टैलेंडर की बात की, आपको पता है कि टैलेंडर में आकर 201 रन जैसन गिलेस्पी ने बनाए थे टेस्ट क्रिकेट में, डबल नॉक, डबल टोन। जी, बांग्लादेश के विरुद्ध वो नाइट वॉचमैन के तौर पर आए थे उस टेस्ट मैच में, तो उनके पास काफ़ी समय भी था खेलने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि थी वो, डबल सेंचुरी उन्होंने जड़ी थी। एक बार मुझे अच्छी तरह से याद है 2003-04 का जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा था भारत का, वहाँ पर भारतीय टीम के पास टेस्ट सीरीज़ बराबरी पर लाने का मौका था। वही दौरे की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर मुंबई टेस्ट में भारत ने 104 रन बचाए थे, मैच जीता था। चेन्नई में वो टेस्ट मैच था और जेसन गिलेस्पी डटे हुए थे क्रीज पर, काफ़ी समय उन्होंने बिताया और उसके बाद आखिरी दिन बारिश हुई, भारत मैच जीत नहीं पाया, मैच ड्रॉ हुआ था। वाह, ये एक ही प्लस पॉइंट रिदा की तरफ गया कि सब बल्लेबाजों को बल्लेबाजी मिली, ओनली वन प्लस पॉइंट। और देखिए बैट्समैन को भी देखिए, ऑल आउट नहीं होना चाह रहे। सॉलिड डिफेंस देखने को मिला। टेस्ट क्रिकेट की ही बात कर रहे थे हम और बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में बल्लेबाजी। इस बार खिंची हुई लेन थी, स्टीयर किया है। नॉन स्ट्राइकर से इन पर जो बल्लेबाज है फैजान, वो चाहते हैं कि उनको भी एक आध गेंद खेलने का मौका मिले। स्ट्राइक इरफान के पास है, स्लिप में खिलाड़ी, शॉट बैकवर्ड पॉइंट, शॉट मिड विकेट, हुक किया है। इस बार शॉट पिच गेंद थी, कंट्रोल के साथ खेला है यही कहना होगा, हवा में जाने नहीं दिया गेंद को, जबकि डीप में कैचिंग पोजीशन में वो खिलाड़ी भी थे। उस शॉट पिच गेंद के लिए, शॉट पिच गेंद के हिसाब से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग रखा गया था। आंसर के कोई स्पर्धा सफल नहीं, इसलिए हमारे तमाम वो लोग जिन्होंने हमें तन मन धन से सेवा की है उनको पहले हम थैंक्स कहेंगे। 70-70 स्पोर्ट, तारिफ सैयद साहब आपका शुक्रिया। रोकड़ा रास्ता, शेयर मार्केट में मांगीलाल पालीवाल का रोकड़ा रास्ता, मांगीलाल जी आपका बहुत धन्यवाद। स्मार्ट इंटरप्राइजर्स थैंक्स। AA भारत गैस, गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बुनीचकर और एक्समेयर जावेद दलवी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुडूस टीम, आपको तुरंत ही फील्डिंग लगाना है। साथ ही साथ वो जोड़ी भाइयों की जो काफ़ी फेमस है, जुनेद पटेल, मक्की पटेल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखिए मिस्टर एंड मिसेस साहिबा मोमिन, आप दोनों का शुक्रिया। नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स, RK फ्रीड एंड MJ स्पोर्ट, रजी कुमारी, गैसुद्दीन शेख आपका शुक्रिया। शिव शंकर जूस सेंटर, राहुल गुप्ता जी का वो जूस सेंटर जिसके जूस आपको तरोताज़ा रखे, राहुल गुप्ता जी आपका विशेष धन्यवाद। अब्दुल रहमान ज़रूमी, एक यंग स्पॉन्सर जिन्होंने मैजिक पर्सनालिटी, मैजिक बॉक्स हमें दिया, बहुत शुक्रिया। SK स्पोर्ट मापोली, हमारे काबिल दोस्त शादाब कोतकर आपका शुक्रिया। फुल टॉस बॉल जिससे कि ये बाली ट्रॉफी खेला जा रहा है, अली असगर बाली ट्रॉफी से फेमस हो रहे हैं, लेकिन हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और धनेश 11 कुक से कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर बाय भिवंडी के विजय मालिया, पांडुरंग धर्मा पाटिल, विशेष धन्यवाद। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है तो राइजिंग बनाना है आपके बच्चे को, तो राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल में दाखला ले। साथ ही साथ थर्ड प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर बाय डोले के गोल्डन मैन रुपेश जादव, आपका विशेष धन्यवाद। फोर्थ प्राइज अज्जू पटेल अर्जोली डैशिंग, आपका शुक्रिया। 40+ बेस बैट्समैन वॉशिंग मशीन के लिए सूरत थोड़ाट जी, आपका विशेष धन्यवाद। डगआउट के लिए इरफान भूरे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मापोली की शान फरहान पटेल डगआउट के लिए आपका शुक्रिया। चौधरी फैमिली, विजय चौधरी, सतीश चौधरी, इनका हमेशा हमें साथ रहा है, इनका विशेष धन्यवाद। और स्पॉन्सर्स की इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम थैंक्स कहना चाहेंगे डी साकारिया को। लाहौटी कंपाउंड सूट, शेरवानी और कुर्ता के लिए काफ़ी फेमस डी साकारिया, थैंक यू। एक्रिलिक R2 के पल्लन भाई, साथ में बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क को हम थैंक्स कहेंगे। दयानंद सोरगे साहब, वीरेंद्र सोरगे साहब और विराज सोरगे साहब को। रुपेल निमेश शाह, इनको भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे। गौरी फॉर्म सेंटर के महबूब गौरी साहब का भी विशेष शुक्रिया हम अदा करते हैं बाली ट्रॉफी के जरिए। कपिल पाटिल फाउंडेशन को भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर, पानी की सुविधा इस टूर्नामेंट में शाहिद पापा और फैजल अंसारी साहब की ओर से। A1 चिकन सेंटर को हम नहीं भूल सकते हैं, चिकन हो तो A1 चिकन हो, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए एडवाइस फ्यूचर सोल्यूशन, उनका भी हम थैंक्स यहाँ पर कहना चाहेंगे उनको। और साथ में ताबिर जैरोमी, उनको भी हम विशेष शुक्रिया कहना चाहेंगे। साथ ही साथ अरुण भुईर साहब, जिला परिषद सदस्य, आपका भी विशेष धन्यवाद। हम थैंक्स कहना चाहेंगे रॉयल मोटर्स को, रोलेक्स मेडिकेयर, मनसब मुल्ला और फहद दरवी साहब का विशेष धन्यवाद। रियल स्टील ट्रेडर्स के वसीम भाई अंसारी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। पायनियर स्पोर्ट्स जो कि इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उनको भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे। एसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा हमारे मेहमानों को। राहुल गुप्ता जी, उसामा जूनियर, तंजीम गोरेकर, रशम मोमिन, अमान शेख, जैफ खड़बे और शैलेश गायकवाड। राहुल गुप्ता, उसामा जूनियर, तंजीम गोरेकर, रशम मोमिन, ओमान शेख, जैफ खड़बे और शैलेश गायकवाड। शैलेश गायकवाड, आपको प्रेजेंटेशन से जुड़ जाना है। हमारे सभी यंग एंड डैशिंग मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में। तो आज का जो दूसरा मुकाबला था वो यहाँ पर थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है रिदा स्पोर्ट्स और शिवा स्पोर्ट्स के बीच में। शिवा स्पोर्ट्स ने काफ़ी बड़ी जीत दर्ज की है, 116 रन बनाए गए थे उनके बल्लेबाजों द्वारा। ज़बरदस्त प्रदर्शन, गेंदबाजी भी लाजवाब रही और एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस देखने को मिला शिवा स्पोर्ट्स का। शिवा स्पोर्ट्स को हम अभिनंदन कहना। चलते हैं कैच ऑफ द मैच, स्पॉन्सर बाय गौरी फॉर्म सेंटर और महबूब गौरी स्पॉन्सर। और सुनते कैच ऑफ द मैच कौन है? अजय गरज से। कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू आकाश वर्ल्ड से। लॉन्ग ऑन की दिशा में बाउंड्री लाइन के नजदीक बहुत ही शानदार कैच आकाश ने लिया था। तो आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत कर रहे हैं आकाश वलसे का। आकाश वलसे, कम फॉरवर्ड प्लीज। आकाश फ्रॉम शिवा स्पोर्ट्स। शैलेश गायकवाड के हाथों से कैच ऑफ द मैच का अवार्ड देने जा रहे हैं। ये खूबसूरत तकिया गौरी फॉर्म सेंटर की ओर से। अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए, जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं वन एंड ओनली जीतू। इस सीजन सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल लाखेवली का ये गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं। अब डी साकारिया, आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाए। उसामा जूनियर ने ये देखने को मिलती हुई जैज द्वारा। स्कोर हम देखें तो अब तक 14 रन बने हैं। पहले ओवर का खेल इस वक्त चलता हुआ। दिनेश स्पोर्ट्स कोहली। लेट दिनेश